हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में रखा है। तो इस वीडियो का ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा। और सेकंड पार्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में हमने लिंक शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, नेम द 3 मेथड्स यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? थ्रेसिंग, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन। ठीक है, 3 मेथड हो गया, थ्रेसिंग, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन। हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं? ताकि उससे हार्मफुल सब्सटेंस या नॉन यूजफुल सब्सटेंस को हम लोग बाहर निकाल सकें। ठीक है। सेकंड है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम द ग्रेन्स। तो ग्रेन से स्टोन निकालने में कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो अभी सिंपल क्या हो गया, हैंड पिकिंग। ठीक है, हाथ से चुनना। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे आपका स्टोन रहता है और इसको हम लोग चुन कर जो बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंड पिकिंग क्या है? हैंड पिकिंग मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्यूनिटी लाइक पीसेस ऑफ डस्ट, स्टोन, हक्स फ्रॉम द वीट, राइस और पल्सेस। ठीक है, हम लोग जैसे चावल में कंकर होगा तो चावल से जो स्टोन को निकालना हो तो हाथ, अगर बड़ा स्टोन है तो हाथ से निकाल सकते हैं, तो उसी को कहते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेम द मेथड इन विच वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। तो स्टॉक में से ग्रेन कैसे निकालते हैं? तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो थ्रेसिंग। कौन सा मेथड है ये? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। और स्टॉक को क्या करते हैं हम लोग? पीटते हैं। ठीक है, बीटन टू फ्री द ग्रेन्स यूजुअली, फ्री द ग्रेन्स यूजुअली। यहाँ पे आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका स्टॉक कहलाता है। यही स्टॉक को ये पीटेगा। यहाँ पे देखिए इस पर पीट रहा है, इस पर पीटेगा तो क्या ग्रेन्स जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह ग्रेन्स बाहर निकले, इसको कलेक्ट कर लेगा फिर। ठीक है, और ये जो बचेगा उसको हम लोग फेंक देते हैं। जब सारा ग्रेन्स निकल जाए उसको हम लोग फेंक देते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय बिनोइंग। तो बिनोइंग से क्या समझते हैं? तो बिनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और द ब्लोइंग ऑफ एयर। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, हेवियर पार्टिकल जो होता है और लाइटर पार्टिकल, इन दोनों को सेपरेट करते हैं हवा से। आप कभी देखे होंगे जब हवा चलती है तो लाइटर पार्टिकल तो तुरंत उड़ जाता है, हवा की स्पीड में जो हल्का पार्टिकल होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, आपको हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई सीड्स है और हक्स है। हक्स क्या होता है? वो छिलकुइया होता है, हल्का सा जो ग्रेन्स में सटा होता है ना वो आपका। तो ये क्या करेंगे, सीड्स से हम लोग उसको नीचे गिराएंगे। तो सीड्स का हेवियर पार्टिकल है और आपका हक्स जो है वो लाइटर पार्टिकल है। तो हवा का देखिए डायरेक्शन ऑफ द एयर किधर है? इधर जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, फिर हक्स जो है वो इधर की ओर हवा से दूसरी जगह रखा जाएगा और जो सीड्स है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका बिनोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द मेथड बाई विच द इम्प्योरिटी एंड द ब्रांच कैन बी रिमूव फ्रॉम द फ्लोर। तो इम्प्योरिटी और ब्रांच हम लोग रिमूव करते हैं फ्लोर से। फ्लोर मतलब आटा हो गया। तो कौन सा प्रोसेस है? सीविंग। कौन सा प्रोसेस है? सीविंग। सीविंग मतलब हो गया चालना। ठीक है, हम लोग हिंदी में इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चालना। तो इसमें क्या होता है, सीविंग क्या होता है? सीविंग रिमूव द पीसेस ऑफ स्टोन, हक्स दैट में स्टिल रिमेन विथ वीट आफ्टर द थ्रेसिंग एंड बिनोइंग। देखिए थ्रेसिंग और बिनोइंग पार्ट के बाद भी अगर कुछ इम्प्योरिटी रह जाता है तो वो हम लोग जो उसको सेपरेट करते हैं तो वो कहलाता है आपका सीविंग प्रोसेस। यहाँ आप डायग्राम में फिगर में देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपका
चालना है, इससे हम लोग चाल रहे हैं फ्लोर को। तो इसमें क्या होगा, ब्राउन जो इम्प्योरिटीज़ होगा वो ऊपर इसमें रह जाएगा और जो पार्टिकल से जो वीट है वो फ्लोर है वो आपका सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच द हेवियर पार्टिकल ऑफ ए इन ए मिक्सचर सेटल आफ्टर द वाटर इज एडेड टू इट। देखिए इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वीट को, राइस को हम लोग इसमें डालते हैं। तो राइस में अगर वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो हम लोग क्या होता है, राइस का जो डस्ट पार्टिकल है वो पानी के साथ ऊपर आ जाता है और राइस सेटल डाउन नीचे हो जाता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, राइस में प्लस वाटर। व्हाट इज डिकंटेशन। तो देखिए यही राइस वाटर को अगर हम लोग प्योर वाटर को अलग कर देंगे, वाटर को निकाल देंगे, तो कहलाएगा आपका डिकंटेशन। तो द प्रोसेस इन विच वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव, द प्रोसेस इन विच द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव इज कॉल्ड डिकंटेशन। इसको कहते हैं डिकंटेशन। द प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब देखिए डिकंटेशन यूज होता है फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इनमिसिबल लिक्विड। इनमिसिबल लिक्विड क्या होता है, जो दो लिक्विड जो आपस में कभी मिक्स ना हो वो कहलाएगा इनमिसिबल लिक्विड। जैसे ऑयल एंड वाटर, ये एक साथ अलग अलग लेयर रहेगा इसका, तो ये कहलाएगा इनमिसिबल लिक्विड्स। यहाँ देखिए सैंड वाटर, तो सैंड क्या नीचे डिपॉजिट हो गया और वाटर ऊपर आ गया, तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। और यही सेडिमेंट को हम लोग जो वाटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब सब डस्ट नीचे बैठ जाएगा तो वाटर तो प्योर हो जाएगा, तो उस वाटर को हम लोग फिल्टर निकाल देंगे, तो कहलाएगा यही प्रोसेस डिकंटेशन। ये आपका सेडिमेंटेशन हो गया। ये अब पानी को जब निकाल रहे हैं, सॉइल तो बिना सॉइल को, बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए, तो ये कहलाएगा आपका डिकंटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, मेथड बाई विच द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए इनसॉल्युबल का होता है जो आपस में घुले ना, सैंड एंड वाटर ये इनसॉल्युबल है, ये आपस में कभी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। लेकिन शुगर एंड वाटर क्या होगा, मिल जाएगा। शुगर वाटर को हम लोग उसको शेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो शुगर वाटर मिल जाएगा, वो दिखेगा नहीं, उसमें शुगर का, चीनी का पार्टिकल उसमें हमको नहीं दिखता है, तो वो कहलाएगा सॉल्युबल। तो हम लोग क्या उसको कहते हैं, सेपरेट कैसे कहते हैं, बाय द आंसर होगा इसका फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल लिक्विड एंड ए लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड। इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करके जो मेथड यूज करते हैं वो कहलाएगा फिल्ट्रेशन। इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। यहाँ देखिए हम लोग ये यूज करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करता है। ठीक है, ये बीकर हो गया जो कि मिक्सचर कंटेन कर रहा है, और ये जो हम लोग इसमें डालने वाले हैं तो ये कहलाएगा आपको फ़िल्टर पेपर, जो कि यही फ़िल्टर करेगा आपको। ठीक है, और रेसिड्यू रहेगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ये आपका फनल हो गया जो नीचे जाकर कॉनिकल फ्लैक्स में जमा हो जाएगा, और नीचे का जो बच जाएगा वो आपका फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन तो आप जानते होंगे, द प्रोसेस इन विच द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होता है, इसका उल्टा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन में हम लोग यूज करते हैं टू सेपरेट सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। अगर सॉलिड अगर लिक्विड में डिजॉल्व है तो हम लोग इसको सॉलिड को सेपरेट करते हैं। ठीक है, सॉलिड को सेपरेट करते हैं। तो हम लोग याद रखिएगा कंडेंसेशन और इवापोरेशन में। तो इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, और कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। क्वेश्चन 11, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी अमाउंट का सब्सटेंस, मतलब ज़्यादा भी डालेंगे तो क्या डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज
जो फिक्स अमाउंट गेट सैचुरेटेड आफ्टर दैट द एक्स्ट्रा अमाउंट नॉट डिजॉल्व टोटली, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसी के लिए आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय चर्निंग। तो चर्निंग से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ शेकिंग अप द क्रीम और द होल मिल्क टू मेक बटर। क्रीम या पूरे दूध को हम लोग बनाते हैं, शेक करते हैं यूजिंग ए बटर, चर्न इज कॉल्ड चर्निंग। यहाँ पे आप डायग्राम में आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, मिल्क को शेक करता है। इसको हम लोग पकड़ कर जो राउंड राउंड हाथ से घुमाएंगे, जैसे यहाँ ये अंदर में, ये वाला अंदर में होता है मटके के अंदर में, तो यही आपका जो करेगा वो शेक करेगा क्रीम को और पूरे मिल्क को। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग बांध देते हैं और ये जो है मूवेबल है, ये घूमता है, तो इसी के इसी में रस्सी जो है वो बांध कर इसको हम लोग घुमाते हैं। तो इसी को घुमाते तो अंदर क्या होता है, ये शेक करेगा और इसी से क्रीम बटर बनेगा। ठीक है, यही बेलन जो है ये अंदर की इसमें रहता है और ये इलेक्ट्रिकल में पैडल चर्न होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 13, मिल्क एंड द वाटर आर मिक्सड इन अ ग्लास। मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन अ ग्लास, दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो देखिए, मिल्क और वाटर को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में तो हम लोग क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड अगर लिक्विड में होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड होगा, तब हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, विच सॉल्यूशन विच इज नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप नॉर्मली देखे होंगे शुगर वाटर, चीनी को अगर हम लोग पानी में मिलाते हैं तो कुछ पॉइंट तक तो वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है, उसके बाद अगर डालिएगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो आपका जो शुगर का पार्टिकल है वो आपको दिखेगा, तो वही कहलाता है। तो जब तक वो सॉल्युबल पार्टिकल नहीं दिख रहा था तो वही कहलाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन देखिए, कभी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर को ही सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक दो वर्ड है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट जो है हमेशा स्मॉलर अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। ऑयल एंड वाटर को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से सेपरेट करेंगे। तो देखिए, इसमें बोल रहा है फ्रॉम टू सेपरेट, इसमें क्या होता है, ये जैसे तो यहाँ पे दो लेयर फॉर्म करेगा। ठीक है, एक हेवियर होगा, एक हेवियर लेयर होगा, एक लाइटर होगा। तो दो लेयर होगा, एक हेवियर, लाइटर लेयर जो है वो ऊपर की ओर होगा और हेवियर लेयर वो नीचे आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि फॉर्म्स टू सेपरेट लेयर, टॉप लेयर इज सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। टॉप लेयर को हम लोग डिकेंटेशन से उसको सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, वी यूज दिस टेक्निक टू सेपरेट टू इनमिसिबल लिक्विड। इनमिसिबल लिक्विड बता चुके हैं आपको, दो ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो वो कहलाएगा इनमिसिबल लिक्विड। फिर बता रहा है ऑयल जो है वो लेस डेंस होता है एज कम्पेयर टू वाटर, एंड ओपनिंग द टैप वाटर इज फॉलिंग। देखिए, ये इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऑयल जो है वो ऊपर की लेयर में है, वाटर वो नीचे की लेयर में है। तो अब हम लोग टैप खोलेंगे तो वाटर क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। तो ओपनिंग द टैप द वाटर इज फॉलिंग डाउन डिप टॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा। व्हेन द ऑयल इज गोइंग टू एस्केप वी टर्न ऑफ द, जैसे ही ऑयल तक पहुंचेगा तो हम लोग टैप को बंद कर देंगे तो वाटर सेपरेट हो जाएगा। या गिलास में देखिए, ऐसे हम लोग क्या कर, दो लेयर फॉर्म किया। ये पहला लेयर डेंसर लेयर है वाटर का, और अपर वाला ऑयल वाला लेसर लेयर है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसको हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर में समझाया है आपको।
तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी तरह का डाउट है या किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या आप ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.